गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैथो फॉर मी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपन ने अपने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करा था, दैट इज़ रीनल सिस्टम और रीनल पैथोलॉजी। दोस्तों आज अपन फिर से उस पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं, उसी रीनल पैथोलॉजी को अपन कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेफ्राइटिक एंड द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, IMP लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए। आपको शॉर्ट आंसर में पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे इंडिविजुअल पूछे या फिर मेनली तो इसका डिफरेंस पूछा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन वही उसी दोनों का बीच में डिफरेंस कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अपन बातें लास्ट में करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुमित रावत और सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ GMC रतलाम। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। रीनल सिस्टम। तो दोस्तों इस चीज़ मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में आपको ओवरव्यू बता दी, क्या PCD ग्लोमेरुलर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या फिल्ट्रेशन बैरियर होते हैं, क्या डिसीज ऑफ किडनी होती है। जो अपना मेन दैट इज़ वो क्या अपना नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या अपना डिफरेंस, जो कि आपको मान के चलिए आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर पूछा ही जाएगा। आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए इस पर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। अब मैं पहले एक बार इंडिविजुअल दोनों के बारे में बता दूं, फिर एक बेसिक डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर इज अ कंडीशन हेमेचूरिया दैट इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ क्या ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम। मतलब ब्लड में क्या, ब्लड इन यूरिन आपको अगर स्पॉटेड हो तो मान के चलिए हेमेचूरिया कंडीशन किसी में नेफ्राइटिक में। इट इज द कलेक्शन ऑफ साइन एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर। देयर इज एक्यूट ऑनसेट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप हेमेचूरिया मिलेगा, माइल्ड प्रोटीनयूरिया भी मिलेगा, हाइपरटेंशन भी मिलेगा, ईडीमा भी मिलेगा, ओलिगूरिया मिलेगा। ओलिगूरिया मतलब यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर मिनट। ठीक है, तो दोस्तों अब मान के चलिए प्रोटीनयूरिया अपना माइल्ड प्रोटीनयूरिया मतलब लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर, ये अपना प्रोटीन लेवल है यूरिन में। ठीक है, इतना माइल्ड है यहाँ पर। हालांकि आपको नेफ्रोटिक में दिखता है, लेकिन वहाँ पर आपका एक्सट्रीम होगा और हाई लेवल रहेगा। यहाँ पर आपको प्रोटीनयूरिया दोनों में होता है, याद रखें। यहाँ पर माइल्ड है, वहाँ पर सीवियर है। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम दैट इज हेमेचूरिया। ठीक है, जो कि आपको जब आप इसकी माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो आपको इसमें जनरल कैसा दिखता है, एक स्मोकी अपीयरेंस दिखता है आपको। स्मोकी अपीयरेंस दिखेगा किसमें, आपको हेमेचूरिया का जो पेशेंट रहेगा उसमें। ठीक है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ दिस इज द कंडीशन ऑफ किसकी, अपने किसकी रहेगी, अपना नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। ठीक है, तो ये अपने एक आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो नोट क्या, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस RPGN। अभी मैं पढ़ाऊंगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है उसमें, क्योंकि बच्चों बूढ़े दोनों में होता है। तो उसका मेन कॉज क्या रहता है, अपना नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, अब जैसे वो किस इमेच्योरी से कैरेक्टराइज था, यहाँ पर क्या, देयर इज अ मैसिव इंक्रीज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, दैट इज अ क्लासिकल फीचर। ठीक है दोस्तों, दैट इज अ सीवियर मतलब प्रोटीन लॉस ज़्यादा होगा 3 ग्राम से यूरिन में दिखेगा, दैट इज अ सिलेक्टिव। ठीक है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया मतलब ड्यू टू द मोस्ट ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीटेड, इसकी वजह से क्या होगा एल्ब्यूमिन का, क्योंकि अपन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका, एल्ब्यूमिन का रहता है। तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम होने लगा 3 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि नॉर्मल 3.5 से 5.5 के बीच में रहता है। ईडीमा इधर भी मिलेगा, हाइपरलिपिडीमिया भी मिलेगा। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ प्रोटीन लिवर इंक्रीज लिपिड, ऑब्वियसली बात है प्रोटीन लॉस हो रहा है तो लिवर को पता चलेगा, तो लिवर क्या होगा, लिपिड का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से लिपिड का हाइपरलिपिडीमिया होगा। लिपिड्यूरिया, यूरिन में भी लिपिड आ सकता है, फिर अगर ज़्यादा बन रहा है तो यूरिन में भी दिख सकता है। हाइपरकोगुलेटिव मतलब आप सीधी बात, लिवर काम कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है तो कोलेटिव फैक्ट्री बनाएगा, तो जिसकी वजह से अपना हाइपरकोगुलेटिव भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जो मोस्ट कैरेक्टर दोनों में डिफरेंस, देयर इज अ प्रोटीनूरिया इंक्रीजमेंट एंड इन दैट नेफ्राइटिक देयर इज अ हेमेचूरिया। ठीक है, जैसे उसमें RPGN में दिख रहा था, देयर इज अ मोस्ट कॉमन कॉज नेफ्राइटिक सिंड्रोम अडल्ट मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस MGN, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक बच्चों में, अडल्ट में तो MGN होगा, बच्चों में अपना क्या होगा, मिनिमल चेंज डिसीज। ठीक है, वहाँ पर जो अपना RPGN था वो दोनों अडल्ट और चिल्ड दोनों में एक सेम था, यहाँ पर बच्चों और अडल्ट में अलग अलग है। ठीक है, तो आप करके देख लीजिए। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉजेज जैसे मैं आपको बताया, चिल्ड्रंस में अडल्ट्स में जैसे सबसे ज़्यादा मान के मिनिमम चेंज डिसीज चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा रहती है। वहीं अपना 35 अडल्ट्स में फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। ठीक है, एक फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, जो मैं आपको टाइप बताऊंगा 9 टाइप्स रहते हैं इसके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, इसमें प्राइमरी और उधर सेकेंडरी। ठीक है, बाकी प्राइमरी ग्लोमेरुलर सिस्टमिक में अपना जनरली डायबिटीज़ का पेशेंट, अमाइलोइडोसिस का SLE है। ठीक है, या फिर कोई ड्रग्स वगैरह है तो उसके दीज आर द कॉजेज ऑफ क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आप एक टेबल देख लीजिए, बाकी मैंने आपको बताई दी है। ठीक है,
अब जो स्टार जो लगे थे दैट इज़ उनका कहना मतलब 95% केस इन चिल्ड्रन, बाकी 60% एडल्ट। मतलब मान के चलिए जो अपना सबसे ज़्यादा जो रहता है, जैसे जो भी कॉजेज रहेंगे इसके, तो वो उसमें अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो प्री प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक डिजीज 5%, केस इन चिल्ड्रन 40% एडल्ट। ठीक है, तो प्राइमरी डिसीज ही ज़्यादा अपन को देखने को मिलती है, इनका कहने का मतलब ऐसा है। ठीक है, अभी दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आ गया भाई। बेसिक डिफरेंस क्या कहते हैं नेफ्राइटिक। यहाँ पर माइक्रोस्कोप इमेच्यूरिया दैट इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। हियर इज अ मैसिव प्रोटीनूरिया। ठीक है, दैट इज सिलेक्टिव लॉस, जो प्रोटीन लॉस के हो रहा है पर्टिकुलर, कि हाँ भाई अपन ऑब्वियसली बात सिलेक्टिव ज़्यादा हो रहा है तो यूरिन में आएगा। माइल्ड प्रोटीनूरिया यहाँ भी है, देयर इज अ नॉन सिलेक्टिव, यहाँ पर सिलेक्टिव तो यहाँ पर नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, हाइपरटेंशन यहाँ भी मिलेगा आपको, हाइपरटेंशन आपको नेफ्राइटिक में मिलेगा, यहाँ पर आपको हाइपरलिपिडीमिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, ईडीमा आपको दोनों में जनरली देखने को मिलता है, देयर इज अ ड्यू टू द, लेकिन हाँ डिफरेंस क्या है, जो ईडीमा जो लॉस होता है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से। मतलब सॉरी लॉस कह रहा हूँ मैं, लॉस नहीं है, सॉरी लॉस नहीं, जो अपना एक्यूमुलेशन हो रहा है सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से ईडीमा हो रहा है। और यहाँ पर जो ईडीमा हो रहा है दैट इज ड्यू टू द फॉल इन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, सीओपी का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसी वजह से ईडीमा हो रहा है। यहाँ पर ओलिगुरिया लेस देन 500 मिलीग्राम पर डेसिलिटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाइपर कोगुलेटिविटी, जिसमें आपको एंटीथ्रोम्बिन लेवल कम हो जाएगा, फिब्रिनोजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों एक कॉमन डिफरेंस, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी 5 नंबर अगर जैसे हमारे शॉर्ट आया तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको दोनों के इंडिविजुअल बताने हैं तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, अगर कॉमन कॉजेज भी लिख कर आरपीजीएन किस में, एमजीएन किस में, एमसीडी किस में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो आज का छोटा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस वही 4 से 5 पॉइंट थे, इस वजह से तो अपन ने देख लिए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं दोस्तों एमसीक्यू इस पर, द कॉमन कॉज ऑफ विच अकर बिटवीन बोथ नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में क्या कॉमन था, अपन ने क्या देखा था, ईडीमा दोनों में हो ही रहा था। ठीक है, प्रोटीनूरिया भी दोनों में हो रहा था, माइल्ड और सीवियर। लेकिन इमेच्यूरिया नहीं, कॉमन नहीं, एजोटेमिया भी कॉमन नहीं, एजोटेमिया दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्यूट। ओलिगुरिया भी सिर्फ नेफ्राइटिक में था। प्रोटीनूरिया जो कि दोनों में मिल रहा था, तो आंसर प्रोटीनूरिया हो जाएगा। चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक में के रिस्पेक्ट में क्या गलत है वो देखना है। तो पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेन डिजीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुल स्क्लेरोसिस और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो दोस्तों इसमें ऐसा है, आपको थोड़ा इसमें जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें दी जाती है। जो तीनों कंडीशन है वो क्रोनिक में आ जाती हैं अपनी। क्रोनिक अपन पढ़ते हैं ना, क्रोनिक नेफ्राइटिस, यहाँ पर एक्यूट वाला। तो जनरली जो अपना पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जिसमें अभी अपन ने देखा था, इसमें क्या नेफ्राइटिक सिंड्रोम का जिक्र हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट सिस्टमिक कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम डज नॉट इंक्लूड, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, लेकिन कौन सा कम है। डायबिटीज़ अपन ने देखा था, एमाइलोइडोसिस, एसएलई, माइक्रो एसएलई, इस सब के सब अपन ने अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखे थे। तो ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज है। लेकिन माइक्रोस्कोप जो पॉलीएंजाइटिस है, दिस इज अ मोस्ट फ्रिक्वेंट वो भी है, लेकिन किसका है वो नेफ्राइटिक का है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना आंसर डी। 75% ऑफ कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम चिल्ड्रन इंक्लूड, मतलब कहने का मतलब चिल्ड्रन और अपन नेफ्रोटिक की वो टेबल देखी थी, उसमें 75% सबसे ज़्यादा क्या था अपना एमसीडी, मिनिमल चेंज डिसीज। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि मैंने अभी आपको एक टेबल बताई थी ना ऊपर, एक बार वो दिखा देता हूँ, ये वाली, दैट इज 65%, मतलब 75% लिख दिया उसमें, 65% मोर देन हो, तो ठीक है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बेसिक डिफरेंस रहा दोनों में, तो आप बिल्कुल एक अच्छे से इसको जो भी नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से दोनों को एक बार देख लीजिए। बाकी दोस्तों हाँ, मैं क्या कहता हूँ, आप सिस्टमिक बुक में बहुत प्यारा दिया, जो मैं बुक पढ़ने के बाद नोट्स बनाने के बाद आपको पूरा एमसीक्यूज जो उसी में से बनाता हूँ, तब आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करता हूँ। तो एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए ऐसा, खाली इससे काम नहीं चलेगा आपके, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आप लेके जाएंगे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा पता भी तो होना चाहिए कौन क्या हो रहा है, तो आप उसके लिए एक बार बुक जरूर पढ़िए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो भी अब रहेगा अपना रिलेटेड टू द रीनल पैथोलॉजी बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। थैंक यू सो मच गाइस।